नाजरीन, दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे शहर कायद में बढ़ती हुई जराइम की वारदातों में जो इजाफा हो रहा है उसके हवाले से। रोज बरोज यही देखने में आ रहा है कि डकैतों और राहजनी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब तमाम तर लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उस वक्त पहुंचते हैं जब तमाम तर वारदातें हो जाती हैं, उसके बाद वहां पर वो पहुंचते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, लेकिन असलहे का हुसूल बहुत ज्यादा आसान दिखाई देता है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब 5 साल की एक मुद्दत दे दी गई है नादरा से। शायद उसको हम कंफर्म करेंगे अपने मेहमानों से भी कि क्या ये सही बात है कि अब 5 साल की एक जो मियाद दे दी गई है, क्योंकि यही कहा जाता था कि दिसंबर में जितने भी लाइसेंस होते हैं, उनका जो असलहे के लाइसेंस होते हैं वो दिसंबर के महीने में शायद वो एक्सपायर हो जाते हैं, उसको दोबारा से बनवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अब 5 साल की शायद मुद्दत रखी गई है कि वो 5 साल बाद एक्सपायर होंगे इसके हवाले से, क्योंकि इतना आसान हो गया है। शायद यही वजूहात है, क्राइम में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे सेफ सिटी कैमरास के हवाले से। यही कहा जा रहा था कि सेफ सिटी कैमरास तो लगाए जाएं, लेकिन वो किसी काम के हैं या नहीं, ये सिर्फ वो चालान की हद तक महदूद है कि वो चालान घरों को पहुंच जाते हैं, लेकिन वो और किसी काम आते दिखाई नहीं देते। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं जफरुल जमील शेख साहब, चेयरमैन KHRM हैं ये, और दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान से नसीर अहमद साहब MPA भी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि लियाकत अली आस्कानी मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध भी हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे हम जफरुल जमील शेख साहब आपसे। सर, क्या कहेंगे शहर कायद में जिस तरीके से रोज बरोज से क्राइम में इजाफा देखने में आ रहा है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और हम तो हर चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे कई बरस से इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी कराची में सबसे पहला काम जो होना है वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना है। पिछले साल की फिगर में शायद मैंने आप ही के चैनल पर बैठ के बताई थी, तकरीबन 65,000 स्ट्रीट क्राइम्स थे और ओवर 100 पीपल वर किल्ड बाय स्नैचर्स पिछले साल की। इस साल अनफॉर्चुनेटली देखें आप, फर्स्ट 3 मंथ्स की फिगर्स हैं कि आपके 15,000 क्राइम, स्ट्रीट क्राइम की खाली बात कर रहा हूँ, 15,000 14,000 आपके, मैं आपको एग्जैक्ट बात, 14,700 सुपर क्राइम अभी तक 3 माह में हो चुके हैं। ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स आपके किलिंग जो हैं वो तकरीबन 134 किलिंग हो चुकी हैं 3 माह में। सही। जिसके अंदर रोड एक्सीडेंट भी शामिल है। ठीक है। तो अच्छा, जो क्राइम बाइक्स आपके समझेंगे तकरीबन 8,800 बाइक्स तो जो हैं जो चोरी की गई हैं, और तकरीबन 1,300 सुपर बाइक्स गन पॉइंट पे छीनी गई हैं। सही। गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स जिसमें छोटी बड़ी सब शामिल हैं, 421 जो थेफ्ट है वो थेफ्ट की गई हैं, और इसी तरह आपके तकरीबन 57-58 जो हैं वो आपके गन पॉइंट पे स्नैच की गई हैं। ये अरबों में बनती हैं। बाइक्स जो हैं वो 2 अरब से ऊपर की बन रही हैं। मोबाइल अंदाज़ा लगाइए 100% स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल की कोई थेफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और ये मोबाइल के भी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूँ मैं जी। मोबाइल फ़ोन्स 3,943 जो हैं तो बिल्कुल गन पॉइंट पे स्नैच किए गए हैं जस्ट इन फर्स्ट 3 मंथ्स, और जिसकी वर्थ होगा अप्रॉक्सीमेट आप 50,000 से या 30,000 भी रख लें मिनिमम, और मैक्सिमम 6 लाख रख लें तो 1 अरब से ऊपर बनते हैं। क्या वजूहात है जफर साहब, इतना ज्यादा क्राइम रेशियो पर जा रहा है? कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जहां तक देखा जाए अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद नहीं करती है। बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे बड़ा मसला कानून क्राइम रोकने किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। बिल्कुल ठीक। फिर झेली इदारे आते हैं, रेंजर्स है, और फिर उसके आगे आप जाते जाइए। तो सबसे प्राइम जिम्मेदारी 114 शायद MQM के साथ ही बैठे, इनको ज़्यादा पता होगा, ये 117 थाने हैं। कितने थानों में आपका कराची से पढ़ा लिखा और वो बंदा SHO है जो बगैर रिश्वत दिए आके बैठा है? सही। जब किसी छोटे मोटे गोट से आके रिश्वत दे, वो भी करोड़ों में, एक थाना, बल्कि सबसे कम रिपोर्ट आई कि 75 लाख रुपए दे के आया तो बेचारे को मजीद देने पड़े। यहाँ पे थाने भी बिकते हैं। हाँ जी, थाने बिक रहे हैं, सब थाने। ये थाने तो हमेशा से बिकते आए हैं, लेकिन ये लेवल कभी नहीं था जो अब हो गया है। ठीक है। तो जो बंदा लाखों करोड़ों रुपए देकर अपने मनपसंद थानों पे तैनात हुआ एग्जैक्टली, तो जब वो पहले तो अपने पैसे कवर करेगा, उसके बाद फिर खुद भी कमाएगा, उसको 3-4-6 महीने में कोई ना कोई कंप्लेंट पे आउट हो जाना उसको पता है। सही। तो
तो वो 3, एक 4, 6 महीने में ही कवर करने की कोशिश करेगा, उसकी नजर ही नहीं होती क्रिमिनल्स के ऊपर। तो जब तक आप लोकल पुलिसिंग, पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट लोग लाके यहाँ नहीं बैठाएंगे थानों में, आपका क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। पहली जिम्मेदारी एसएचओ की है। ये आप कानून बनाइए कि जिस एसएचओ की हुदूद में क्राइम हो, सबसे पहले एसएचओ अकाउंटेबल होगा। तो बनाइए कानून, देखिए कोई क्राइम करके इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। नसीर अहमद साहब, आपसे सर क्या कहेंगे आप, जैसे कि जफरुल जमील शेख साहब ने कहा कि यहाँ तो थाने भी बिक रहे हैं, 50 लाख में, करोड़ में मनपसंद थानों पर मनपसंद लोग तैनात किए जा रहे हैं। जब यही सूरत हाल रहेगी तो क्राइम मतलब इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा इंक्रीज होगा। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, इनके लिए आसानी होगी नसीर भाई के लिए जवाब देना। ये वो रिपोर्ट हैं जिनकी एफआईआर काटी जाती है। एफआईआर 70%, अब मोबाइल मेरा चले जाए भी कभी थाने नहीं जाऊँ, 70% थानों तक रिपोर्ट ही नहीं पहुंचती क्राइम की। तो समझिए 30% क्राइम की मैंने फिगर्स दी। ठीक है, नसीर अहमद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं जफरुल जमील भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और ऐसा ही है, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिनारियो बन चुका है कि जैसे जफर भाई ने कहा ना कि जब तक मुकामी पुलिसिंग नहीं होगी आप क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आज की बात बता रहा हूँ कि आज एक एसएचओ से मेरी मुलाकात हुई है जो अंदरूनी सिंध से आया है। सही, मुझे बताएं, जब तक मुकामी जो पुलिस का जो सिस्टम है अगर वो नहीं होगा, और जो बाहर से आने वाले आदमी है जो एसएचओ है, उसको एरियाज के जोग्राफिया उसका कुछ नहीं पता, उनको गलियों का नहीं पता, उनको रोडों का नहीं पता, उनको मोहल्लों का नहीं पता, उनको गोठों का नहीं पता जहाँ पे क्राइम बढ़ रहे होते हैं। ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि करोड़ों रुपए की इनकी बिडिंग होती है, करोड़ों रुपए की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी उसी हल्के से ताल्लुक है, मंगोपीर से मेरा ताल्लुक है। वहाँ पे मंगोपीर उन थानों में है जिनकी सबसे ज्यादा बोली लगती है, और क्राइम वहाँ पे सबसे ज्यादा है। मंशियात वहाँ बिकती है, शराब वहाँ बिकती है, चर्स वहाँ बिकती है, छालियाँ वहाँ बिकती है। आप यकीन करें कि हम वहाँ अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए बिल्कुल मैं समझ बेबस नजर आते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो माफियाज बैठे हुए हैं उनके लिंक्स एक सियासी पार्टी के साथ उनसे मुंसलिक होते हैं। अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो उनको उस आवाज को दबा दिया जाता है। रिसेंटली मैं छोटा सा आपको वाकया पेश करूं कि मेरे हल्के के अंदर एक गैंग रेप होता है एक औरत के साथ, ये पिछले जुमे की बात है। अच्छा। वो औरत बेचारी अपने थाने के अंदर जाके 2 दिन तक वो बेचारी इल्तिजा करती रही कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने ने उनको 2 दिन उनको तरसाते रहे और उसको बोलते ठीक है अभी करेंगे, कल करेंगे, इत्तेफाक से कोई पुरसाने हाल ही नहीं। मैं बता रहा हूँ थाने का कल्चर देखे ना लोग, जैसे अभी भाई ने कहा ना कि वहां पे जो वारदातें तो लोग जाते नहीं है, उनका रवैया ऐसा होता है कि जिसकी वजह से लोग वहां जाने को डरते हैं। अब उस औरत के साथ ज्यादती हुई है। मैं जब खुद पहुंचा, मैं मंगोपीर में ही था, तो जब वहां जाके ये चीजें उनको मैंने बताया कि अगर इस तरह अगर कोई फैमिली के साथ विक्टिम हुआ है तो पुलिस का काम है सबसे पहले एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो करने का आपने किसने इख्तियार दिया कि आप उसको 2 दिन से इसको रुला रहे हैं। बीइंग एमपी गया तो काम हुआ, एक आम आदमी सफर कर रहा होता, थाने से जाने से डर रहा होता है। ये मैं कहता हूं कि देखिए पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मैं बात करूं वेस्ट के एसएसपी की तो बहुत अच्छे कंप्लेंट ऑफिसर हैं, सुनते हैं। एसएचओ भी कुछ ऐसे हैं जो अच्छे, लेकिन काली भेड़ें उनके दरमियान मौजूद हैं। मैं कहता हूं उनका वजूद मौजूद है, काली भेड़ों का निशानदही करने के बावजूद भी उनको नहीं हटाया जा सकता। वजूहत क्या? सिस्टम। अच्छा, बिल्कुल सिस्टम, जो उनका सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के जो क्राइटेरिया उनके मुताबिक वो चल रहे होते हैं, उनको चला रहे होते हैं। ये पूरा एक माफिया है। आप क्या समझते हैं? ये मेरे हल्के के अंदर स्मगलिंग हो रही होती है, छालिया की स्मगलिंग हो रही होती है। ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म एक ग्रोह है जो इसको पाल रहा था। वो थानों को चारा, मैंने अभी रिसेंटली नया नाम सुना, मौक्कल दी जाती है थानों को, थानों को मौक्कल, यानी कि हफ्ता। अच्छा, हफ्ता दिया जाता है वो थाना। उस जो हफ्ता देने वाले कौन होते हैं? यही माफिया। देखिए मैं एक एमपी होके मैं एक पिस्टल अगर अपने साथ लेके घूम रहा हूँ जो यानी कि उसका लाइसेंस बना हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इलाके के अंदर एक आदमी गनों के साथ और पिस्टल जो जिसका लाइसेंस भी नहीं है वो धड़ल्ले से घूम रहा होता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। वारदात होने के बाद पुलिस पहुंचती है। अभी रिसेंटली हमारे 2 जवान शहीद हुए मंगोपीर के अंदर नहर के ऊपर। मुझे बताया कि ऐसे 62 लोग जो असले के साथ पुलिस वाले को शूट कर रहे हैं, वो गिरफ्तार हो गए, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं उसी की ये बात वहां करने गया था तो गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन अलमिया ये इनके पीछे कौन लोग हैं? उन्हीं पुलिस वालों में काली भेड़ें मौजूद हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आज ये बात की कि उनके पास असला कहां से आता है, आप यकीन करें रेंट पे बिकते हैं, दिए जाते हैं 10,000 रुपए उस पे पर डे के हिसाब से। ये चीजें हाईलाइट की हुई हैं। जो नशावर लोग वहां पे नशा बेचने वाले लोग हैं
उनको तमाम चीजें पता होती है, कहाँ से क्या सहूलियात मिलती हैं, कहाँ से कैसे इसको, उनको बाकायदा रास्ते बताए जाते हैं, आपने ये ट्रैक रखना है, आपने वो ट्रैक रखना है, यहाँ पे हमारी पुलिस गश्त नहीं करेगी। एक बड़ा घनौना मुनज़्ज़म गिरोह है ये। इसके लिए हुकूमत सिंध में समझता हूँ कि अपने ऐसे इक़दाम करे जिससे उनकी नस्लें याद करें, उनको ऐसा सबक दिया जाए, लेकिन नहीं है। इक़दाम होने चाहिए। ठीक है, ज़फ़रुल जमील शेख साहब, क्या पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान है या वसाइल की कमी की वजह से ये तमाम तर सूरत हाल पेश आती है? देखिए, पुलिस वाला जो आता है ना, अगर वो एक कांस्टेबल भी अपॉइंट होता है स्पेशली सिंध पुलिस में, तो वहां भी वो पैसे दे के आता है। ठीक है, इसका मतलब ही इज कमिंग ऑन हिज ओन चॉइस। जब चॉइस पे आता है, अब वो बात तो नहीं करूंगा, पहले वाले सैलरी स्केल से बहुत बेहतर है, लेकिन वो सैलरी के लिए आता ही नहीं है, उसको तो ऊपर की आमदनी कम है। वो जुल्म वसाइल की लोग भर्ती हो रहे हैं पुलिस वसाइल की आवाज तो वहां निकाली जाए ना कि उसको मजबूरन कहा गया तू पुलिस वाला बन जा, अब तो ये तनख्वाह कम है। आप तो बाई चॉइस आ रहे हो ना, आप तो आपको पता है कि ये आपकी तनख्वाह होगी, आपको अगर ईमानदार है उसी तनख्वाह में आपने गुजारा करना है। लेकिन वो तो आ रहे हैं कि एक ग्लिटर्स देख के, चमकती देख के, भाई कराची बैठा हुआ है हमको लूटने, हमें लूटने के लिए, हम जाएंगे अपने सारे पैसे जो दे के जा रहे हैं हम कवर कर लेंगे। अब सिंध हुकूमत 100% रिस्पॉन्सिबल है, 18वां साल है उनका, ये किसी एक चीज़ में वो तब्दीली नहीं है। तब्दीली क्या, बदतरी लेकर आए। अब 2010 में कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका हूँ, मैंने लोगों को कहा है, मैंने ये सैलाब जदगान कोई थे, कुछ 100 ला के सुपर हाईवे पे बैठा दिए। इस वक्त 5 किलोमीटर पे उनके खानदान दर खानदान मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेचारे। हाँ, वहीं परमानेंट हो गए। जबकि रूल है आपके हाईवेज का, मेरे ख्याल से दोनों तरफ में 100 फीट तक कोई तजावजात नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। आज 16 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी नई नस्लें आ गई हैं, वहां पे पैदा हो गई हैं, बेचारे खैमों में बैठे हुए। सर वही वाली बात है ना, शहर कायद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नहीं, जो जब पीस पार्टी ने 40-45 लाख कितने लाख घर बनाए वहां पे, बड़े ऐलानात हुए बिलावल भुट्टो साहब के, तो इनको उठा के वहां क्यों नहीं भेजा गया? एक एकड़ जमीन की वैल्यू आप तस्वीर नहीं कर सकती किस वैल्यू की जमीन है सुपर हाईवे के साथ में, जहां पे 5 किलोमीटर तक ये खानदान बैठे हुए हैं, ना उनका कोई प्रोत्साहन हाल है, ना कोई। अच्छा, क्रिमिनल भी वहीं से निकलते हैं। सर हटाया भी नहीं जा सकता, मुमकिनात में से नहीं लगता है कि उनको हटाया जा सके। ठीक है, नसीर अहमद साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर शहरी इतने ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो जाहिर है अपनी मदद आपके तहत अगर अपनी हिफाजत करने के लिए असलहा भी रखते हैं, तो असलहे तक रसाई इतनी आसान बना दी गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि गुज़िश्ता रोज एक जाहिर है न्यूज आई थी कि पहले शायद दिसंबर में होती थी असलहा का जो लाइसेंस इसको रिन्यू कराने के लिए हर दिसंबर में जाते थे, और अब शायद 5 साल की मुद्दत कुछ मख्तस कर दी गई है कि 5 साल बाद होगा। नादरा से किस हद तक सच्चाई है? समा, देखिए इसके हवाले से मैं आपको बात के लिए कर दूं कि जो मेरी नॉलेज के मुताबिक जो अभी मेरे पास इतलात हैं वो हर साल रिन्यू होने के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है सर, वो दिसंबर था कि दिसंबर में रिन्यू होता है, रिन्यूअल दिसंबर में होता था, लेकिन अब शायद कुछ मुद्दत बढ़ा दी गई। नहीं, उसका मुझे नहीं पता कि कोई नोटिफिकेशन आया है कि जो 5 साल तक की इसकी म्याद बढ़ा दी गई, ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन अगर ये बात करें कि असला लाइसेंस रखने वाले लोग हैं, मुझे बताएं कि जितने भी जराइम पेशा लोग हैं जो वारदातें करते हैं, आप देखिए इसमें वो असला होता है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई लाइसेंस याफ्ता लेके कोई मेरे ख्याल में कोई भी वारदात नहीं करता। जिसके पास लाइसेंस होता है वो कभी भी मिस यूज उसका नहीं करता। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसको ब्लेम करें नहीं यार लाइसेंस पे पाबंदी होनी चाहिए। वही पैदा होता है कि असलहे का हुसूल इतना आसान क्यों बना दिया गया है? नहीं तो देखिए, सेल्फ डिफेंस के लिए असला रखना सुन्नत भी है, इसमें कोई मजाका नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये शर पसंद लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, वो कभी भी असला अपने नाम पे लेने के बाद मिसयूज करेंगे। देखिए, जराइम पेशा अफराद की उसका ताल्लुक अलग है, और जो सेल्फ डिफेंस में अपने लिए असला रखता है उसका माइंडसेट अलग चीज है, वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए रखता है। इसमें मेरे ख्याल में आजाद यानी कि आसानी होनी चाहिए असला सबके पास हक रखने का, इसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन जो हम मजीद बात करते हैं, इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं लियाकत आस्कानी साहब, मुआविन खुसूसी वजीर आला सिंध है। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज को टाइम देने के लिए। सर आज बात हो रही है शहर कायद में बढ़ती हुई क्राइम की वारदातों के हवाले से, क्या कहेंगे सर? रोज बरोज इस कदर इजाफा हो रहा है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है क्या शहर कायद में? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस तरह की वारदातें पहले भी काफी हुई हैं। लियाकत अली अस्कानी साहब, आप सुन सकते हैं? हाँ जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की वारदातों का हमेशा पहले भी काफी मरतबा इस तरह की हुई हैं, और पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है, और दूसरे इदारों ने भी काफी गिरफ्तारियां भी की हैं, और बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं।
अब एक मरतबा फिर ये हफ्ते 10 दिनों से फिर ही थोड़ी सी तेजी आई है, लेकिन पुलिस मुतर्रक है, वो अपना काम कर रही है और बहुत से जगहों पर बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा। और इस हवाले से आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे केस भी सामने आए हैं जो जाती दुश्मनी भी थे उनके, जिस तरह सर 100 में से कोई 10 केसेस ऐसे आते हैं जो जाती दुश्मनी होती है, बाकी तो सारे शहर कायद में क्राइम की वारदातें हो रही हैं। ये सारे शहर की आप बात नहीं कर सकते, लेकिन है क्राइम तो है, क्राइम तो हर जगह पर है। सिर्फ कराची फोकस है, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर आप देखें क्राइम है, लेकिन ज्यादातर फोकस कराची को किया जाता है। कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची बहुत बड़ा शहर है और उस पर कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। सर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक सवाल उठता है, चलें ठीक है, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं क्राइम की शरह को रोकने के लिए? जिस तरीके से इजाफा देखने में आ रहा है, अवाम किसकी जानिब देखे फिर? देखिए जी, अभी भी आप देखें एडिशनल आईजी कराची ने काफी पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल किया है, काफी SHOs भी मुअत्तल हुए। सर मुअत्तल करना मसले का हल है? तो मतलब इसकी बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत से पुलिस एहलकारों को भी थानों से हटा दिया गया है। मुख्तलिफ थानों में जो सालों से ड्यूटियां थी जिसकी वजह से क्राइम बढ़ते थे, तो उस पर तेजी से काम जारी है। इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि कुछ तो सर इस मुअत्तली के बाद क्या उम्मीद रखें क्राइम की शरह में कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद ही रखना चाहिए इंशाल्लाह ताला। एक चीज ऐड कर दूं, ठीक है सर ठीक है, इस पे मजीद बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं फिर शॉर्ट ब्रेक के बाद। बैक और ब्रेक पे जाने से पहले लियाकत अली अस्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मजीद कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन जफरुल जमील शेख साहब कुछ पूछना चाहते हैं लियाकत अस्कानी साहब। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। सर आज ही मैं पढ़ रहा था जितने कुछ SHOs या पुलिस वाले जो मुअत्तल किए गए हैं, मुअत्तल करके रिपोर्ट करते हैं आपका कौन सा गार्डन पे हेडक्वार्टर कहलाता है क्या, लेकिन साथ में ये भी खबर थी कि उनको तनख्वाहें और इवन अलाउंसेस, तनख्वाह तो मिलती थी पहले जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अलाउंसेस मिलते रहेंगे तो उनकी मुअत्तली पे क्या असर पड़ेगा भाई? कल कहीं ना कहीं वो फिर पोस्ट हो जाएंगे पैसे देके, और हमारे लोग और पोस्ट नहीं भी होते तो पुलिस वाले बिल्कुल इस हवाले से शिकायतें काफी मुश्किल हुई थी लोगों की जाने से, अपना उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है और अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी आएगी, अगर इंक्वायरी में सब चीजें साबित होंगी तो उनको कंप्लीट हो जाएगी। ये अभी 10 दिन हो गए हैं, 8-10 दिन हो गए हैं, वही है मुअत्तल किया गया है और मजीद भी 3-4 दिन पहले भी कुछ अफसरों को मुअत्तल किया गया है, तो उस पर चल रहा है। अभी आपको पता है इंक्वायरी भी चाह रहे हैं कि शफाफ तरीके से हो, किसी के साथ जुल्म ना हो और जो इन्वॉल्व है उनके अलाउंसेस, उनके तनख्वाहों को खत्म किया जाए और उनको नौकरी से बरतरफ किया जाए। सब मिलनी ही नहीं चाहिए। मेरी दरख्वास्त ये है, तनख्वाहें अलाउंसेस जब तक इंक्वायरी चल रही है वो क्लीन नहीं हो जाता, उसको मिलनी ही नहीं चाहिए, ताकि कोई तो सजा हो उसको घर पे। जब अलाउंसेस मिल रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही है, उसके लिए कौन सी सजा रह गई फिर? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इंक्वायरी उन पर साबित होती है, जो चीजें एलिगेशन उन पर लगी हैं, तो साबित होने के बाद बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप कह रहे हो। अभी आप कहते हो कि अगर कोई इसमें ऐसे भी होते हैं, कोई बेगुनाह भी बीच में आ जाता है जिसका ताल्लुक नहीं होता है, तो उसको भी हम उसमें नहीं डाल सकते। ठीक है, पहले वेरीफाई करेंगे, बहुत जल्द आ जाएगा वेरिफिकेशन के बाद तमाम तर चीजें सामने आ जाएंगी। लियाकत अली अस्कानी साहब, एक सवाल और सामने आता है कि अवाम कानून नाफिज करने वालों के ऊपर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर अब एतमाद करती नजर नहीं आती। कोई भी क्राइम हो जाता है, छोटी छोटी स्नैचिंग हो जाती है या बड़ी वारदातें हो जाती हैं, लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं थाने जाने के लिए। क्या वजूहात हैं कि अवाम का एतमाद इन कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्यों उठता चला जा रहा है? नहीं देखें, जब इस तरह की वारदात होती है तो बहुत से लोग थाने में रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, वो थाने में जाते भी नहीं है। सर वजह क्या है? सर वजह क्या है? बात है, हमारे जुडिशरी का निजाम ऐसा है कि कोई अगर एक तनख्वाहदार बंदे की कोई चोरी होती है तो वो सुबह ड्यूटी पे जाता है, शाम को उनको आना पड़ता है, तो कोर्ट में भी उनको जाना पड़ता है, जो अफेयर काटता है, जो इस तरह की चीजें करती हैं। तो इस तरह के लोग, इस वजह से लोग डरते हैं काफी कंप्लेन करने में, और जो रिपोर्ट होती है उस पर कार्रवाई भी होती है, उस पर काम भी होता है। सर कभी कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, हम कुछ बात कर लेते हैं सर स्नैचिंग के हवाले से। गाड़ियों की जाहिर है AVLC में एक रिपोर्ट थानों के बाद
एवीएलसी की जानिब ये तमाम तर केस भेजा जाता है, लेकिन एवीएलसी की जानिब से जो सूरत हाल सामने आती है वो बहुत ही मतलब नाउमीदी वाली होती है सूरत हाल। वो फिर कहा जाता है कि सीपीएलसी में तमाम तर रिपोर्ट वहां पे दर्ज कर दी जाएगी, लेकिन सीपीएलसी से भी बहुत सी गाड़ियां क्लियर वहां पे शो होती हैं, चाहे कितना भी रोला डल जाए, कितने भी अवाम आवाज उठा ले, लेकिन यही कहा जाता है आप दोबारा से दरख्वास्त लेकर आए, उसके बाद हम सीपीएलसी से ये क्लियर हटाएंगे गाड़ी का। वजूहात क्या है आखिर? नहीं, आप देखें पुलिस का 15 का जो टेलीफोन जो भी करता है, जो भी शिकायत रजिस्टर करता है, वो डायरेक्टली जो किसी गाड़ी की स्नैचिंग होती है या कोई और चीज होती है वो डायरेक्ट सिस्टम में आ जाता है। अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता तो वो सिस्टम में नहीं आता, वो एफआईआर सारे आ जाते हैं। ये पूरा निजाम बना हुआ है पुलिस का। ऐसी बातें नहीं है कि किसी की गाड़ी चोरी हो, उसने कंप्लेन किया हो, वो रिकॉर्ड में सर कितनी रिकवर होती हैं गाड़ियां? हाँ होती हैं, कितनी सर? काफी होती हैं, और बहुत से जो गाड़ियां जो सूबे से बाहर चली जाती हैं वो तो रिकवर नहीं होती हैं, जो यहाँ यहीं पर सर आपके टूल से कैसे क्रॉस हो जाती हैं गाड़ियां? वहां पे इतनी सिक्योरिटी मामूर है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी बहुत आराम से जराइम पेशा अनासिर वो टूल क्रॉस कर जाते हैं। आप देखिए जी, बहुत सी जगहों पर टूलों पर कार्रवाई हुई है, जो गाड़ियां गुजरी हैं वो पकड़ी भी गई हैं। आपने देखा होगा बीच में एक वाकया हुआ था, यहाँ कराची से जो हैदराबाद की तरफ जा रहे थे, जो एक अपने उसको शहीद भी किया बंदे को, उससे गाड़ी भी छीनी, पैसे भी छीने। तो हैदराबाद से पहले यही टूल के कैमरों ने उनको वो किया, तो उसके बाद हैदराबाद से पहले पुलिस मुकाबले में वो लोग मारे गए। तो उस पर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अगर देखें तो उसमें इस तरह की चीजें हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं और हो रही हैं। तो इसमें इसीलिए सेफ सिटी के हवाले से कराची के मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं और मजीद सर सेफ सिटी कैमरा की बात कर रहे हैं आप? जी कराची में जिस तरह के सर वो किस हद तक कारआमद साबित हो रहे हैं सेफ सिटी कैमरा? सेफ सिटी में है ही नहीं वो। अच्छा, बिल्कुल चालान कर रहे हैं वो कैमरे। बहुत से इलाकों में उसमें जो गाड़ियों को ले जाते हैं दूसरे नंबर प्लेट लगा के, उनकी भी निशानदेही होती है और बहुत सी चीजें बेहतर हो रही हैं। कराची सिंध पुलिस इस पर काफी बेहतर काम कर रही है। पहले की निस्बत काफी चीजें बेहतर हो गई हैं, जो आपको मालूम भी है, जो मीडिया का काम है, जो चीज बेहतरी है उसको भी सर जब भी तो आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बेहतरी जहां होनी चाहिए वहां होती नजर नहीं आती। ठीक है, हमारे साथ सर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बढ़ते हैं नसीर अहमद साहब आपकी जानिब। सर एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल मैंने किया कि जिस तरीके से गाड़ियों की स्नैचिंग होती है, थानों के बाद एवीएलसी में तमाम तर केस दे दिया जाता है, एवीएलसी की कारकर्दगी क्या दिखाई देती है आपको? मैं इसको कहूंगा कि 5% भी नहीं दूंगा। इसकी वजह ये है ना कि मेरी खुद की 2 बाइकें चोरी हुई हैं, जो आज तक उसको कोई पता ही नहीं है। सही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने तकरीबन इन 2 सालों में जो मेरे जानने वाले थे या जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, उनकी मैंने गाड़ियों की जो एफआईआर वगैरह थानों में भेजी है, उसमें तकरीबन 13 लोग थे जिनमें आज तक किसी की कोई गाड़ी रिकवर नहीं हुई। ये सवालिया है, सवालिया निशान है हुकूमत के लिए। जो एवीसीएलसी वाले हैं जो भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि थानों के अंदर जो कल्चर बना हुआ ना कि एक आम आदमी जाएगा उसकी तो सुनवाई नहीं है। सही। अगर बीइंग एमपी में जाता हूं सर एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है कि ठीक है वो आपको एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा दुलार करने के लिए, शायद ये अल्फाज सही ना होंगे, तो दुलार करने के लिए जियो फेंसिंग करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे, उसके बावजूद भी जू का तू रहता है और कोई गाड़ी अब तक बरामद नहीं हो सकी है। असल में मसला सारा ये है ना कि कल्चर जो थाना कल्चर है उसके अंदर इतना ज्यादा फैक, यानी कि मैं समझता हूँ कि एक बुरा निजाम चलता है कि वो जो आदमी कंप्लेन करने जाता है ना, वहां पे बैठता है, उसको तो पहले घंटा 2 घंटे कोई इसका मुंह नहीं लगाता। अब बैठ जाओ देख लेंगे, वो आदमी तंग हो जाता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ तक की भी रिपोर्ट आती है कि भाई कुछ पैसे दोगे तो आपका ये एफआईआर होगी या रोजनामा घटेगा। एक आदमी लुट के, एक आदमी इसकी बाइक चोरी हो गई है, वो आके फिर दोबारा उसको पैसे देगा, ये कहाँ का ये इंसाफ है? मैं कह रहा हूँ कि जैसे जफर भाई ने कहा कि लोग थाने में जाते हुए डरते हैं, और हकीकत यही है कि उनका जो रवैया होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, वो उसको बगावत की तरफ ले जाता है कि नहीं यार, बजाय इसके मेरा जो नुकसान हो गया 40-50 हज़ार का, मैं जाऊंगा थाने और फिर तो पुलिस वाले 5-10 हज़ार रुपये मांगेंगे
वो कहाँ से पूरा करेगा? और उम्मीद है कि रिकवरी नामुमकिन होती है। मैं कह रहा हूँ मेरी अपनी 2 बाइकें नहीं मिली आज तक बिना एमपीए, तो कहाँ से होगा ये? तो सबसे पहले हमारे अपने थाने के अंदर जो कल्चर बना हुआ है, जो बदमाशी का कल्चर है, उसको दूर करना पड़ेगा। हाँ, अब ये मैं मानता हूँ कि जो पहले थाने का कल्चर, हुकूमत का काम नहीं सुन लें, पहले का जो निजाम था, जो एक थाना कल्चर था, उससे कुछ बेहतरी आई है, नौजवान नस्ल आई है, ना पढ़े लिखे लोग आए हैं, बिल्कुल आए। अब जो एसएसपीज आ रहे हैं, जो डीएसपीज आ रहे हैं, एसएचओज भी आ रहे हैं, अच्छे कंपोनेंट आ रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम क्या पे मजबूर है, वो जब पैसे लेके आएंगे, उनको वही वाली बात है, पहले अपने पैसा रिकवर करना, ऊपर जायज नाजायज नहीं देखते। आप बिलीव करें, थानों के अंदर गाड़ियों में डीजल तक नहीं होता, वो बेचारे कहां करें? थानों के अंदर नफरी पूरी नहीं होती, चौकी पे नफरी मौजूद नहीं है। अब चौकियां ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल है नहीं, अगर कोई वारदात हो जाती है, कोई स्नैचिंग हो जाती है, कत्ल हो जाता है, वो बेचारे कहां पहुंचेंगे? ठीक है, ठीक है, इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं इखलाक हाशमी साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो 1 न्यूज को वक्त देने के लिए। आज शहर कायद में बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हेलो जी सर, क्या कहेंगे इखलाक हाशमी साहब? नहीं, ये तो देखें, ये तकरीबन को अर्सा दराज से जो है यहाँ पे कराची को पहली दफा जब मियां नवाज साहब ने यहाँ जो है ये खत्म की थी दहशतगर्दी, रोजाना 20 से 24-25 आदमी बढ़ते थे डेली के बुनियाद पर। उसके बाद वन का भी उस पर जो है हमने दहशतगर्दी खत्म की, स्ट्रीट क्राइम यहाँ खत्म हुआ और ठीक ठाक अमन था कराची में। लेकिन अब एक बार फिर दोबारा जो है ये मामला शुरू हो गए। देखिए, सीधी सी बात है कि जब आप एक एसएचओ से भारी रकम लेकर आप जब लगाएंगे तो वो एसएचओ अपने पैसे पूरे करेगा, एसएसपी अपने पैसे पूरे करेगा। तो वो सिस्टम नहीं है पहले वाला जो आप जो तलाश कर रहे हैं पुराने सिस्टम नहीं, पूरे मुल्क में ये जो है वबा फैली हुई है। ये अक्सर जो है अपना ब्यूरोक्रेसी इस टाइम आपकी जो है बेलगाम हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी जो है अहकाम को हवा में उड़ा देती है। और हालांकि एक एसएचओ आपका अगर सही हो ना इलाके का, वो आपके इलाके को ना वहाँ इंक्रोचमेंट होगी, ना वहाँ क्राइम बढ़ सकता है, ना कुछ हो सकता है। एक एसएचओ आप ये तजुर्बा कर लें, अच्छे एसएचओ ले आए, अच्छे एसएसपी ले आए, मैं कहता हूँ शहर में कैसे यहाँ क्राइम बढ़ते हैं। आज देखें, बाहर से कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से दुनिया आ रही है, यहाँ तक कि वजीरिस्तान से जो लोग आ रहे हैं। और ये इलाके जो है हमारी जो ये कच्ची आबादियां जो है, सबसे बड़ा जो मसाइल है कराची का, वो कच्ची आबादियां जो है, गढ़ है, वो जराइम का जो गढ़ है वो कच्ची आबादियां हैं। पुलिस के पास, इलाके एसएचओ के पास उसकी कोई एंट्री नहीं है। नौजवान नस्ल में बढ़ता हुआ मुनशियात का इस्तेमाल, आइस का नशा हो गया, दीगर नशे हो गए सर, और ये तमाम तर चीजें कानून नाफिज करने वाले इदारों के मतलब अंडर में ही हो रही हैं। इवन थाना होता है, थाने के बराबर में ग्राउंड होता है, वहां पे बहुत आराम से मुनशियात बेची जाती है। क्या वजूहात हैं इतना हद तक? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको देखें आपके यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, मैं देखें आपके यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, आपके सारा सर्कल पे पुलों के नीचे जो है अपना हिरोनची जो है हिरवन पी रहे हैं बैठकर, ठीक है ना सर। और आपका जो दाता खान का जो पुल है उसके नीचे से सारे सरिये काट के ले गए। ये सारे सर्कल पे जंगला लगा हुआ था, ये पूरी हिरोनची ले गए। और दिनों के अंदर वो दिन के टाइम जो है वो लखनऊ पुलिस इलाका एसएचओ ना पूछने के लिए तैयार है, ना कहने के लिए कुछ तैयार है। और ना ही आज मलिर आग के पुल के नीचे आप देखें कि कौन लोग बैठे हैं, अच्छा दराज से बैठे हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, किधर है। और हिरवन की जा रही है, वहाँ बैठे चर्च की जा रही है, आए खुलेआम आपको चल रही है। रात को देखे सबसे बड़ा जो मसाइल का घर है यहाँ पे, आपके जो होटल है ना, ये होटल जो कराची में जो जगह जगह गलियों के अंदर होटल घुस चुके हैं, ये उन चीजों की, ये मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि ये यहाँ से जो ना कुर्सियां डाल के रात को पूरी रात हमारे नौजवान बैठते हैं वहाँ पे आप आ जाए सिंधी मुस्लिम में, आपका मेन शहर है, फर्स्ट फैसल है, रेड जोन है वो। आपके वहाँ रात को जाके देखेंगे वहाँ लेडीज, जवान लड़कियां और जवान लड़के वहाँ पे आइस पी रहे होंगे बैठ के। तो मुझे बताइए ये एसएचओ को नजर नहीं आ रही है, ये सारे मतलब खुलेआम ये तमाम तरह। ठीक है, लियाकत अली असगानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? बढ़ता हुआ मुनशियात का इस्तेमाल, खुलेआम मुनशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में इस तरीके से आइस का नशा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? कोई रोकथाम क्यों नहीं की जा रही इसकी? इस तरह की बिल्कुल बेबुनियाद चीजें हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूलों में खुलेआम तो इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। इस तरह की जो बातें हमारे दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन इनको करना है, इनको जो सिंध गवर्नमेंट कुछ भी करे, जो जितने भी इकदाम करे, इनको तो होना ही नहीं है। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जो है, तो इनका ये काम है, अपना ये काम करेंगे। लेकिन आप भी कराची
शहर में रहती हैं, आपको भी मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी खुलेआम इस तरह कौन सी यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, कौन से सर बहुत आराम से नशा अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटीज में, बहुत आराम से सर। सोशल मीडिया का पड़ा खुलेआम कहाँ पर चीजें होती हैं, आप निशानदेही करें सर, हम निशानदेही करेंगे, आप वहाँ पे छापे पड़वाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे आप हमारी। ठीक है सर, हम निशानदेही। अच्छा जफर साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सॉरी, नसीर अहमद साहब कोई सवाल करना चाहते हैं सर आपसे? लियाकत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं और आपसे आज दूसरी दफा टीवी पे आमना सामना हो रहा है। चलो आज इस प्रोग्राम में मैं आप पे आपकी हुकूमत पे तनकीद भी नहीं कर रहा। चले मेरे क्या आज एक फैसला करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। मैं समझता हूँ कि अगर पुलिसिंग सिस्टम बेहतर करना है लियाकत भाई, आपकी हुकूमत है, आपके 117 की अक्सरियत है, मैं ये कहता हूं कि एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं जिसमें हम जो 12 घंटे एक सिपाही ड्यूटी करता है अगर उसको हम 8 घंटे पर लेके आते हैं और यहाँ पे नफरी की बढ़ाने के लिए एक जॉब अपॉइंटमेंट करते हैं। यहाँ पे एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ऊपर से दूसरा हमारी जो 12 घंटे ड्यूटी करने वाला जवान जो जहनी डिप्रेशन का शिकार होता है, 6 घंटे की नींद करता है, वो अगर मेंटली तौर पर अगले दिन बिल्कुल अपेयर नहीं हो पाता, अगर इसमें मिल के हुकूमत सिंध मिलकर इस पे एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सहूलत देते हैं, वहां पे गाड़ियों की जो तादाद है कमी है उसको पूरा करने की रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो मैं कह रहा हूं आप यकीन करें लोग हराम कमाना छोड़ देंगे, पुलिस का सिस्टम ठीक हो सकता है, जराइम की वारदातें कम हो जाएंगी। ये मैं आपको लिख के देता हूं। क्या कहेंगे लियाकत अली अस्कानी साहब इस हवाले से? नहीं बिल्कुल, देखें ये मौजूद हमारे एमपीएस साहब हैं, ये हमारे जो सिंध असम्बली के जो कानून साजी के अमल में इनका हिस्सा है, ये कोई ऐसी कानून लाए हम। अरे हुकूमत तो आपकी है लियाकत भाई, हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप मिलकर इस पे काम करते हैं। रेजोल्यूशन देखो, रेजोल्यूशन किसी भी मेंबर का हक है, कोई भी रेजोल्यूशन आप ला सकते हो, कोई भी तरमीम के लिए कोई भी चीज आप ला सकते हो, आपका इस्तेकाक है उसमें। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो मैं आपके साथ हूँगा, लेकिन आप पार्टी बेस पर बात करोगे, आप अपने पार्लियामेंट लीडर से बात करें, मैं अपने पार्लियामेंट। लियाकत भाई हम तो पुलिस सिस्टम बेहतर करने की बात कर रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट लीडर से बात करें सर, वो तो उसी सूरत में होगा जब आप एक मेज पर बैठ के इस तरह से, जाहिर है हम तो इससे पहले इख्तिलाफ करूंगा जी लियाकत अली अस्कानी साहब जी जी जो मुश्किलात हैं उनको भी देखें, जो चीजें ठीक हैं ठीक हम कर सकते हैं, जो आपने तजवीज दी है उस पर भी हम बात करें, लेकिन ये बात आपको पता है पार्लिमानी जो हमारा सेक्रेटरी जो लीडर होता है उनके साथ बैठकर हाउस से कोई चीज अगर। ठीक है सर, जवाब आपका आ गया है। जफरुल जमील शेख साहब क्या कहेंगे आप? भाई एक सवाल तो मैं लियाकत भाई से करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि रिकवरी हो रही है, ये CPLC की रिपोर्ट है, फर्स्ट 3 मंथ्स में 2026 में 478 गाड़ियाँ गई हैं जिसकी वर्थ 2.25 अरब सुपर बनती है एक रफ एस्टिमेशन में। इसमें कितनी रिकवर हुई, एक बात। दूसरी बात, मोबाइल जितने हैं आप 9000 के लगभग सब गन पॉइंट पे स्नैच हुए हैं। तीसरी बात, मैं बहुत मुअद्दिबाना इख्तलाफ करूँगा अपने भाई से सगीर साहब से कि पुलिस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस वजह नंबर ऑफ पुलिसमैन देखिए कितने हैं शहर के अंदर, उनकी प्रोटोकॉल की 3 करोड़ की आबादी के लिए हर शख्स तो क्रिमिनल नहीं है ना, हर तीसरा सर, वो अगर अपने बेहतर तरीके से काम करे तो वो भी आवाम के लिए बहुत हो। आप प्रोटोकॉल की पुलिस को रिट्रीव कीजिए, प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, जिसको प्रोटोकॉल की जरूरत है वो हुकूमत में लाए, सीधी बात, जिसको अपनी जान का खतरा है वो पुलिस वाले अपॉइंट करते हैं, हम टैक्स देते हैं, उनकी तनख्वाह इस बात के देते हैं कि वो हमारी खिदमत करें, हमारी हिफाजत करें, न कि सरकारी इदारों की और सरकारी अफराद की हिफाजत करें। और उनकी बिल नहीं है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है लियाकत साहब, शॉर्टली आपसे जवाब जानना चाहेंगे इसका। देखिए जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। सिंध हुकूमत में असम्बली में भी काफी मरतबा मन वज़रा ने भी इनको कहा है कि आप बैठें, बेहतरी के लिए जो भी चीजें तजावीज आपके पास हैं आप शेयर करें, उसमें आप भी हमारा साथ दें। हमें कराची को बेहतर से बेहतर करना है और पूरे सूबे में काम करना है, तमाम शहरों में। अगर आपको सिर्फ कराची में आपका फोकस है तो सिर्फ कराची में आप आ जाएं, उसकी बेहतरी के लिए जो भी चीजें हैं हम आप करने को तैयार हैं। ये इल्जाम लगाने से कुछ होता नहीं है, आप जितना भी कर लें, लेकिन असला भी। ठीक है लियाकत अली अस्कानी साहब, ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। क्या कहेंगे सर, किस हद तक मौसर साबित हो रहा है ये?
जो आपने पहले बात की, ये जो जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, ये CPLC से कनेक्टेड हैं। जो भी गाड़ियां जाती हैं तो उनको भी पता चलता है कि यहाँ से इस तरह की गाड़ियां निकली हैं, और हमें काफी लगाने हैं। हमने तकरीबन बहुत से लगाए हैं सिंध गवर्नमेंट ने। अभी मजीद भी इस पर काम जारी है। पूरे कराची में मुख्तलिफ शहरों पे लगाएंगे, और उसमें आप देखें जो एंट्रेंस सूबे से जो बाहर के रास्ते हैं उनमें सब में हमने लगाए हैं। और उनको पता है, जो चोर है उनको पता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हैं, यहाँ पर आए तो वो कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार करते हैं। उनके पास 100 रास्ते हैं। तो हमने कोशिश की है हर जगह पर कहीं से भी मालूमात होती है तो पुलिस रेड भी करती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है। आप देखेंगे उस टाइम पे जब कोई चोर स्नैचिंग करता है उस टाइम पे तो पुलिस मौजूद नहीं होती। पुलिस अगर मौजूद होती तो चोर स्नैचिंग नहीं करे। हर जगह पे तो पुलिस मौजूद नहीं है। पुलिस तो आती ही देर से है सर। ठीक है, अखलाक हाशमी से बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? लियाकत अली अस्कानी साहब ने जो जवाब दिया, कायदाबाद से लेकर गगर फाटक तक कोई कैमरा नहीं है आपका। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, आपका नेशनल हाईवे है जो पूरी इनके जो ना जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, जब सुबह आज यहाँ जाता है तो बेनतहा ये तमाम पूरे शहर के अंदर जो ना ये रक्षे बंद कर दिए गए। लेकिन कायदाबाद से लेकर गगर फाटक तक दंदनाते घूम रहे हैं रक्षे जो है। और आपके फास्ट ट्रैक जो है ना, बड़े जो हैवी जो आपके ट्रैफिक है वो छोड़ती नहीं है। आप उस रोड पे आप सफर नहीं कर सकते। दोनों साइडों के ऊपर इतनी क्रोचमेंट है, दोनों साइडों पे डंपर्स और ये मशीनरी लाके जो खड़ी कर दी गई है। कहीं आदमी गुजर नहीं सकता है। 5 बजे के बाद आपका रोड जैम हो जाता है जब कासमपुर और वहां से पब्लिक निकलती है। तो ये काम वो है जिसपे कोई बजट खर्च नहीं होता है, जिस पर सिर्फ जो ना अहकामात है, जिसपे हुक्म है। एक दिन मैं वहां गया हूँ मंदिर पेट्रोल पंप के नीचे, एक और मैं बताता चलूँ कि मंदिर पेट्रोल पंप का जो दूसरा जो पुल है ये मंजूर हुआ है, लेकिन क्योंकि वो पेट्रोल पंप एक बहुत बड़ी हस्ती गया तो इस वजह से पुल बन नहीं रहा है। वहां पे मुझे खुद ट्रैफिक के DSP ने कहा, उसने कहा सर हम क्या करें, हम यार किसी को रोकते हैं ऊपर से टेलीफोन आ जाते हैं। मतलब कि वहाँ जहाँ इनके DSP खड़ा हुआ है, SO खड़ा हुआ है, 10 सिपाही खड़े हुए हैं, और वहाँ पे खुलेआम जब आपके सामने रक्षे भी चल रहे हैं, खुलेआम बड़ी हैवी ट्रैफिक भी जा रही है। तो मुझे बताएं जहाँ जिस शहर के अंदर ये हाल हो तो वहाँ क्या आप कानून नाफिज करेंगे, मुझे बताएं आप। और दूसरा मैं कहूँगा तो मलीर हाल के नीचे अभी SHO को भेजें। ठीक है, 18 लाख। ठीक है, बढ़ते हैं जफरुल जमील शेख साहब आपकी अभी आप भेजें, आप देखें कितने रौंची वहाँ बैठ के रिवन पी रहे हैं वहाँ पर। सही, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जफरुल जमील शेख साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हुकूमत की पॉलिसी में अगर किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत हो तो क्या तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूं तो हमारे सिंध हुकूमत के लियाकत भाई से कि आपने सवाल किया कि सेफ सिटी है, तो खातून ये सारे कैमरे जो आज मेरा आपका चालान कर रहे हैं मोटरसाइकिल वाले गरीब का 10-10 15 हज़ार का, ये सेफ सिटी के लिए आए थे जो हम सुन रहे थे, अखबारात भरे पड़े हैं, उनको कन्वर्ट कर दिए गए जब वो कंप्लीट हुआ पैसा कमाने के लिए आवाम से। सड़क आपकी कोई सलामत नहीं है, 10,000 15,000 20,000 के आप चालान कर रहे हैं उन्हीं कैमरों को जो हमारी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे। एक बात। दूसरी, लियाकत साहब ने कहा कि फलां जगह कैमरे नहीं है, शायद लियाकत साहब गए नहीं। आप सखर से चलिए मोटरवे पर, जिसका निज़ाम पूरी पंजाब में बेहतरीन निज़ाम है। रहीम यार खान तक के कैमरे लगे हुए थे ऊपर, जब से ही कच्चे के डाकू आए एक पोल पे कैमरा नहीं है। आप कल सुबह मेरे साथ चलिए कैमरा लेके, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे कैमरे लगे होते हैं, बहुत हाइट पे लगे होते हैं, आम आदमी नहीं उतार सकता बगैर किसी मुनज़्ज़म निज़ाम के। तो सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत तक मोटरवे से कैमरे निकाले हुए हैं, जो हमारी मोटरवे पे चलने वालों की सिक्योरिटी के लिए थे। अब मैं आता हूं लियाकत भाई की तरफ। भाई, आप सिर्फ सिंध में हुकूमत नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है। सिर्फ ये आप कह के बड़ी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है। आप बहैसियत वफाकी हुकूमत क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है, कब तक आप सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, सब के लिए आप 18वीं अमेंडमेंट के पीछे छुपे रहेंगे? आपके लीडरान से दरख्वास्त है कि वहाँ आगे आएँ, असेंबली में अमेंडमेंट्स लेकर आएँ। 18वीं तालीम में जो गलत चीज़ें थीं जिसकी वजह से पूरा तो सिंध और बिलखुसूस कराची भुगत रहा है, ना यहाँ एजुकेशन रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। बता रहा हूँ, पिछले साल आपके 70,000 क्राइम थे, अब 65,000 क्राइम थे, अभी 3 महीने में 15,000 क्राइम स्ट्रीट क्राइम सिर्फ कराची में हो चुके हैं। इंटीरियर सिंध तो छोड़ दीजिए फिलहाल आप। तो ये आपकी बहैसियत वफाकी हुकूमत
शिकायत करने की जिम्मेदारी नहीं है, आपको प्लानिंग की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब से 10 बस्ता पहले भी दरखास्त की है, उनके बहुत से इकदाम गुज़श्ता हुकूमतों में सिंध के लिए सही रहे, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत ऐसी कमेटीज बनाई थी हाई पावर्ड उन्होंने, जो यहाँ मॉनिटर कर रही थी। अब वफाकी हुकूमत को हाई पावर्ड मॉनिटर्ड कमेटीज की जरूरत है। जफर साहब, आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर, कानूनी उसकी जरूरत नहीं है। नसीर अहमद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे सर, जो पॉलिसी के हवाले से सवाल किया था, क्या कहेंगे आप, किस पॉलिसी की तब्दीली की जरूरत होगी? देखिए, बहुत सारी चीजों पे अमेंडमेंट की जरूरत है और इसमें सिंसियर होना पड़ेगा। अगर लोगों को सहूलत देनी है, लोगों को सेफ साइड रखना है, लोगों को स्नैचिंग से बचाना है, लोगों को टारगेट किलिंग से बचाना है, तो इसमें हमें अपने कानून पे नजरसानी करनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें हम हुकूमत के साथ हैं। जिस जगह अमेंडमेंट की जरूरत है, एमक्यूएम पाकिस्तान इसकी मुकम्मल सपोर्ट करेगी और थाना कल्चर को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेगी। इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, हर जगह कानूनी मौजूद है। लेकिन सर, आपने अभी कुछ देर पहले एक बात की जफर साहब के, यहाँ पे तो थाने भी बिकाऊ हैं, थाने तो बिक रहे हैं, तो किस तरीके से बेहतरी आ सकती है? लियाकत अली अस्कानी साहब, इसका जवाब आपसे ले लेते हैं। जफर साहब ने कहा है यहाँ पे थाने 50 लाख से करोड़ तक में बिकते हैं, मनपसंद थानों को खुद से खरीदा जाता है, क्या कहेंगे आप सर? लियाकत अली अस्कानी साहब, गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कहां। ठीक है, इखलाक साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। इखलाक साहब, क्या कहेंगे सर आप? अरे बिल्कुल, मैं अभी आज ही मैं पहुंचा हूँ कराची, तो हमने अपने वफाक के अपने वहाँ जब मियाँ साहब आए हुए थे इस्लामाबाद में, वहाँ बात हमने उठाई है कि कब तक आप जो है ये तमाशा हम देखते रहे, कराची की आवाम कब तक रुलती रहेगी। आज मुझे बताया कि 1 साल हो गया पूरा यहाँ का मसला हल होने के लिए नहीं है। ये मजीर हाल वाला हमारा जो रोड है, एक तरफ तरीन जो है ठेकेदार को जो ठेका दे दिया, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने आधे घंटे तकरीर की थी असेंबली में। अब मसला ये कि हमारे लिए तो अजाब बना हुआ है ना लेने के पूरा कराची। कहीं हम चले जाते हैं, जैसे अपने शहर से आते हैं, शहर में घुसते हैं तो ट्रैफिक जैम, रोड, खड्डे, हम तो एक इंदिरा मेहमान को नहीं बुला सकते। मतलब हमने वफाक को कहा है और वफाक से मुतालबा करके सर, अगर शहर कायद 5% भी पंजाब बन जाए तो काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, इसमें हम ताजी बिरादरी को मिलने वाले भत्ते के हवाले से हम बात कर लेते हैं। सर, गुज़िश्ता रोज भी सबसे पहले बात कर लेंगे नसीर अहमद साहब आपसे। सर, गुज़िश्ता रोज भी देखने में यही आया कि ताजी बिरादरी को जिस तरीके से भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, उसके बाद अगर एहतजाजन कोई ताजिर खड़ा हो जाता है तो उसको फौरन से बेशतर ऑन दी स्पॉट मार दिया जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस मुल्क का यही तो अलमिया है कि कोई हक की आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर थानों को अगर सियासी इन्फ्लुएंस से पाक कर दिया जाए तो ये सूरत पैदा ना हो। इसमें बहुत बड़ा अलमिया ये कि जो थाने के अंदर जो सियासी इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से अगर कोई भत्ता खो रहे, टारगेट किलर है, जो भी हैं, वो जब कहीं पकड़े जाते हैं उसमें हमारा सियासी प्रेशर आता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये बड़ा हम इसकी मजम्मत करते हैं और ताजिरों के साथ है कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। और हुकूमत इस मामले में, बिलखुसूस इस मामले में, सर, इसकी रोकथाम के लिए क्यों इकदाम नहीं उठाए जा रहे? आए रोज ये तो भत्ते की लॉलेसनेस है ना, जब तक बात करें यही तो है ना कि ये बैड गवर्नर की मिसाल नहीं मिलेगी। ठीक है, जफर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे सर, इसकी रोकथाम के लिए इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे? सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जब तक आप थाना कल्चर खत्म करके थाने से करप्शन नहीं करेंगे, कोई गैर कानूनी काम कराची से नहीं रुक सकता। लियाकत साहब को भी ये मैसेज है कि वज़ीर आज़म साहब से बोलिए, आर्टिकल ये कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट बहुत अरसे से बोल रही है, आर्टिकल 149, 1, 3 और 4 की इम्प्लीकेशन चाहिए। सिंध में हिम्मत पकड़े, अगर वाकई कराची से और सिंध से उनको पंजाब के अलावा भी, तो लाहौर से जिक्र किया कि वो हर चौकी पे पुलिस वाला नहीं होता, हर चौकी पुलिस, मैं लाहौर में रहता हूँ, हर चौकी वहां भी नहीं पुलिस वाला होता। कितनी गाड़ियां 3 महीने में लाहौर से स्नैच होके निकली है, बताइए जरा। चलिए, ये कौन सा कुलिया है कि लाहौर से गाड़ी चोरी नहीं होती है? अव्वल तो होती है तो निकल नहीं सकती बाहर, क्रिमिनल पकड़ा जाता है। वही कुलिया वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आला सिंध को समझाएं बैठ के, दोनों हलीफ हैं एक दूसरे के, और नहीं हो सकता तो आर्टिकल 149 मौजूद है। सर, पॉइंट आ गया आपका। इखलाक हाशमी साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ताजी बिरादरी को जिस तरीके से भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम बिल्कुल हम ताजी बिरादरी के साथ हम खड़े हैं और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, गुज़िश्ता रोज भी तो एक वाकया हुआ है, ताजी बिरादरी को भत्ते की पर्चियां मिली है, एक शख्स खड़ा हुआ है तो उसको फौरन से बेशतर गोलियां मार दी गई। यही तो कराची का अलमी है। कराची के अंदर जो बात करता है, जो उसे दबाया दिया जाता है, सर, क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? वज़ीर आज़म को बोलिए, कराची क्या उठाए जा सकते हैं इसकी बेहतरी के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमने खुद ये बात की कि कराची के साथ जो कुछ हो रहा है
अब ये बर्दाश्त से बाहर है सारा जो है ना। मैं बताता हूँ मेरी फैमिली के साथ 2 दफा मेरी फैमिली को जो ना ये छीनी गई है, सामान छीना गया, मोबाइल छीने गया, मोटरसाइकिल हमारी छीनी गई, मेरी वाइफ के साथ छीनी गई है, अलमिया हुआ जो मैं कहता जो आवाज उठाता उसके साथ तो ये कुछ हो रहा है कराची में। मुझे तो लग रही है कि हम तो उनमें डरने वाले नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे, और इंशाल्लाह हम खड़े हैं साथ में बिल्कुल है। और मैंने वाइफ नहीं कि मैंने आवाज उठाई है क्योंकि बिल्कुल आप मरकज को देखना चाहिए। तो सर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ लाहौर पंजाब साइड के वजीर आजम नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। कुछ इकदाम ऐसे भी शहर कायद के लिए असल में देखें, हमारी गलती भी ये जो हुई है 18वीं तरमीम वाली, उसके बाद जो है ना मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। अगर 18वीं तरमीम नहीं सर, होती इसके खात्मे के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? अगर मसाइल बढ़ गए हैं तो उसके तदारुक के लिए भी तो कुछ तदारुक का बता रहा हूँ ना, आर्टिकल 149 इम्प्लीमेंट कीजिए। एक और मैं आपको खुशखबरी बताऊं इंशाल्लाह, ये ईरान और जो अमेरिका का मामला चल रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह कराची पूरे सिंध के अंदर आप देखेंगे मामला जो अभी होने जा रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा। तो ये भी जल्द आप कुछ कभी देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे ना। ठीक है, ताजरों ने जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात की, उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द अमल दरामद होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जफर साहब लास्ट कमेंट आप दे दीजिए, क्या कहेंगे? भाई ये खबर दे रहे हैं या ख्वाहिश है? अगर खबर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप कुछ ना करें। 18वीं अमेंडमेंट से आप क्यों डर रहे हैं? आर्टिकल 149 में रेफर कर रहा हूं, मैं कानूनदान नहीं हूं, लेकिन समझता हूं 149, 1, 3 और 4 बिल्कुल इंप्लीमेंट की जा सकती है अगर वफाकी हुकूमत चाहे, और अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि वो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है। तो मेरी फिर 10 बस्ता दरखास्त है, कराची का वाहिद हल जो है वो कराची फेडरल टेरिटरी 2 है, और उसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। अगर आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत यहाँ पे कोई बेहतरी ला सकती है, जो भी समझता है वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जफर जमील शेख साहब चेयरमैन KHRM हमारे साथ मौजूद थे, जबकि नसीर अहमद साहब MPA MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, इखलाक हाशमी साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद थे, जबकि लियाकत अली अस्कानी मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध ने भी हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आज हमने शहर कायद के उन इशूज़ को हाईलाइट करने की अपने प्रोग्राम में कोशिश की जो हर शख्स की ज़ुबान पर है, क्योंकि हर शख्स अपने आप को बहुत बेबस तस्वुर करता है, क्योंकि बढ़ते हुए जराइम की शरह में हर कोई पिस रहा है और इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद या किसी भी तरीके से इसका हल जरूर निकालेगी सिंध गवर्नमेंट, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी थोड़ा कराची की तरफ भी फोकस करेंगे ताकि यहाँ भी कुछ बेहतरी लाई जा सके। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हानि के बाद।